अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं काम से वापस आ चुका हूँ और इस वक्त तकरीबन दोपहर का 1 बजा है। दोपहर की नमाज़ पढ़ ली है। एक दोस्त ने कांटेक्ट किया कि यार बाहर आके मिलते हैं कॉफ़ी शॉफ़ी पीने के लिए, तो मैंने उसको कहा श्योर। वो अभी आ चुका है, तो अभी हम जाएंगे साउथ ईस्ट की तरफ। हमारी रिहाइश है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो हम जाएंगे साउथ ईस्ट की तरफ। शायद मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखा सकूँ, कुछ टिम हॉर्टन्स दिखा सकूँ, और कैलगरी थोड़ा सा देखते हैं कि इसके और हिस्सों में कैसी लाइफ है या कैसा क्या कुछ हो रहा है। तो आइए चलते हैं, लेट्स गो। Man, Hi. oh, that's Steve. Me doing my work. Yeah. Shit. Um, sorry. Oh, is Kylie coming in? I was like, oh, I better ask. कनाडा में हो और आप टिम हॉर्टन्स ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो टिम हॉर्टन्स एक कॉफ़ी शॉप है जहाँ पर इनके पास ब्रेकफास्ट सैंडविचेस और इसी किस्म के और सैंडविचेस, बेगल्स वगैरह, और उनकी बेकरी है। तो मैंने एक चीज़ पैटी उठाई, कॉफ़ी मैंने ले ली, और मेरे दोस्त ने भी इस तरह कॉफ़ी और एक मफ़िन उठा लिया। तो काफ़ी अच्छी जगह है और जगह जगह पे इनकी ये शॉप्स हैं। तो आप यहाँ पे दोस्तों के साथ में बैठ के जितना भी टाइम गुजारना चाहते हैं वो गुजार सकते हैं। कॉफ़ी भी हो जाती है, गपशप भी हो जाती है। That 'cause I think she was in one of these buildings. My girl, you got तो हम आगे जनाब बेस्ट बाय। बेस्ट बाय एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है, और यहाँ पे हर किस्म की दुनिया जहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाता है। इनके पास फ़ोन्स और लैपटॉप्स, टीवी, बस आप नाम लें और उनके पास है। तो ये बहुत बड़ा एक स्टोर है। तो मैं तो यहाँ पे बस वैसे ही एक ब्राउजिंग करने के लिए हम आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आपको लोगों के साथ भी इसको शेयर करता जाऊँ। एक चीज़ थी मेरे माइंड में कि मुझे ब्लूटूथ हेडसेट्स चाहिए थे, तो वो मेरे पास हालांकि हैं 2 पेयर्स तो हैं, लेकिन मैंने सोचा कि देखते हैं कि किस किस्म के पेयर्स हैं और क्या सेल लगी हुई है। ये उनका छोटा वो PSP नया निकला हुआ है, तो तकरीबन था मेरे ख्याल में $250 का है। तो अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। ये जो गेम्स वगैरह हैं, Xbox और PS4, 4 तो नहीं, अभी तो खैर 5 भी आ चुका है। मुझे पसंद बहुत हैं, लेकिन टाइम किसके पास होता है कि ये गेम्स वगैरह के लिए लोग खेलते रहते हैं। लेकिन ये कि गेम्स काफ़ी महंगी हैं, कोई $70-80 की तो मेरे ख्याल में वो एक गेम मिलती है। लेकिन ब्राउजिंग करना इससे आपके नॉलेज में भी, क्योंकि इनके पास लेटेस्ट मॉडल्स होते हैं, लेटेस्ट चीज़ें होती हैं। अब ये देखें, इनके पास ये ब्लूटूथ ग्लासेस भी हैं जिसमें आपको बात भी कर सकते हैं, आई थिंक सो के बात भी कर सकते हैं, और उनके म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। किसी को ऐसे पहनते हुए मैंने देखा नहीं है, लेकिन चलो बेच रहे हैं। ये उनकी ब्लूटूथ्स थे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, एक सस्ते से सस्ता भी था और महंगे से महंगा भी था। ये सैमसंग के थे, मुझे छोटे चाहिए होते। ये देखें अब $200 के हैं। they play music. तो आई एम नॉट श्योर कि बाकी कंट्रीज़ में फिर यही मॉडल्स होते हैं कि वो डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आपको वो लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा इनके पास ब्लूटूथ्स थे, लेकिन देख देख के समझ नहीं आई। एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो बॉक्स में पड़े होते हैं और उनको निकाल के आप कानों में टेस्ट भी नहीं कर सकते। अब हर एक के कान का डिफरेंट साइज़ होता है, और कुछ आप बाहर की तरफ ही रह जाते हैं। ये फ़ोन्स का सेक्शन, गूगल पिक्सल 7 आ चुका है, तो ठीक है, मुझे पिक्सल्स पसंद है, लेकिन इसे प्रेफर मैं करता हूँ गैलेक्सी को। गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जो है वो अभी मेरे ख्याल में 1500 का तो है, $1500 का। ये गैजेट्स जो हैं, ये वॉचेस देखें $700 की हैं। ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसको डेली चार्ज करना पड़ता है या कुछ दिनों के बाद इसको चार्ज करना पड़ता है। तो हम अब मुश्किल से अपना फ़ोन ही चार्ज कर रहे होते हैं। तो आईपैड्स, और 1300 का आईपैड, ये भी मेरे ख्याल में गेम्स का एक यूनिट है, और जिसमें आप इसको ख़रीद के आते हैं कि टीवी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी गेम इसमें प्रोवाइडेड है, आई एम नॉट श्योर के, लेकिन ये कोई 500 तक की थी। ये क्रोम बुक्स हैं, किसी को क्रोम बुक्स मैंने ख़ुद ख़रीदी हुई हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल में आजकल यही सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो क्रोम बुक रिलेटिवली लैपटॉप से सस्ता होता है।
क्योंकि इनके स्पेक्स बहुत कम होते हैं। मुझे ये वाला टैब इंतहाई पसंद है, सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस। अभी तो ये कोई ऑलमोस्ट 1350 का है, लेकिन चूँकि इसके साथ पेन भी आता है और मैं पेन को काफ़ी यूज़फुल समझता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर ख़रीदूँगा। टीवी की तरफ में आ गए। टीवी हर एक के पास घर में तो होता है, लेकिन इसको देखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि इन्होंने ऐसी लाइट्स छोड़ी होती हैं कि वो बहुत ब्राइट नज़र आती हैं। देखिए $700 का 60 इंचेस 65 इंचेस तक आपको मिल जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के टीवीज़ होते हैं, जिसमें लेट्स से सैमसंग और LG का सबसे महंगा है, फिर इसी तरह सैमसंग का है, सोनी का। पहले महंगे आते थे, अभी थोड़े से सस्ते हो गए हैं। फिर इसके अलावा इनके चीप वर्जन्स भी हैं, जिस तरह इंसिग्निया जो कि बेस्ट बाय का अपना ब्रांड है, तो वो रिलेटिवली सस्ता होता है। आपको 300-400 में एक बहुत बड़ा 50-55 इंच का टीवी मिल जाता है। लेकिन आजकल में ये टेक्नोलॉजी भी जो है ना चेंज हो रही है। कोई नियो टीवीज़ हैं, और लेकिन हम एनीवेज हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा और हम बाहर निकल आए। साथ ही स्पोर्ट्स चेक की एक शॉप थी, तो सोचा कि लेट्स से उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो स्पोर्ट्स चेक भी एक चेन है, और इसमें आपको स्पोर्ट्स अपैरल और स्पोर्ट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये किया हुआ है कि डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं, जिस तरह नाइके हो गया, एडिडास हो गया, तो उन सबको कंबाइन करके ये एक शॉप बनी है। तो यूजुअली इन शॉप्स में आना ये थोड़े से रिलेटिवली महंगे होते हैं, तो लोग इनमें तब आते हैं जब इन पे सेल लगी होती है। अब इन्होंने तरीक़ेकार ये किए हुए हैं कि सेल बस सारा साल चलती रहती है। आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है कि जो वो प्राइस में या तो हाफ़ हो चुकी होती है या कुछ परसेंटेज उसका कम हुआ होता है। ये स्केट बोर्डिंग देखो, बाइसाइकिल्स इनके पास कितने ज़्यादा हैं। इसी तरह इनके पास आइस हॉकी का या हॉकी जिसको ये लोग कहते हैं शूज़ हैं, हाइकिंग के बूट्स भी हैं। तो शूज़ मुझे बेसिकली ख़रीदने ही थे, लेकिन मुझे लेसेस वाले शूज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये एक पेयर मिला बगैर लेसेस का, लेकिन इस पर इतना बड़ा बड़ा एडिडास लिखा हुआ था कि वो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। था भी 100 का, महंगा तो नहीं था लेकिन बेकार था। और ये कलर्स कुछ इसके इतने ब्राइट होते हैं कि पहने नहीं जाते। ब्लैक जो हैं वो ठीक रहते हैं। Ooh, look at the size. Holy $4. Steve, buy these. You can play chess on it. तो थोड़ी सी हमने ब्राउजिंग की। मेरे दोस्त ने एक पेयर शूज़ ख़रीदा, ट्रेनर्स। इसके बाद हम मार्क्समैन वेयरहाउस जो सामने था वंस अगेन वहाँ पे आ गए। मार्क्समैन वेयरहाउस जो है ये एक मशहूर वर्किंग बूट्स उसके लिए, ये वर्क बूट्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन इसके साथ साथ वर्क वेयर्स जो है, जो उनके अपैरल्स हैं, जिस तरह ये कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ग्लव्स वगैरह हो गए, हेलमेट्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपको फिर इस शॉप से मिल सकती हैं। तो ये जितने भी आप जीन्स वगैरह देख रहे हैं या ये जैकेट्स वगैरह हैं, तो ये उन लोगों के लिए ठीक हैं जो फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि इनके काफ़ी थिक होते हैं और आपको काफ़ी हैवी किस्म की जैकेट्स भी मिल जाती हैं, थोड़ी सी लाइट भी मिल जाती हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की जीन्स। और लेकिन ये उन कंपनीज़ की नहीं होती हैं जो, या उन ब्रांड्स की नहीं होती हैं कि जो हम लोग पसंद करते हैं। ज़्यादातर या लिवाइस के आपको मिल जाते हैं। तो हैवी बूट्स और इन चीज़ों के लिए ये इसी शॉप में आना पड़ता है। मुझे एक जैकेट पसंद आई और मैंने ले ली। मैं आया था बेसिकली एक जैकेट के लिए जो पहले भी मैंने स्टार्ट में मैंने पहनी हुई है, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। शाम हो चुकी थी तो हम शवारमा किंग आ गए खाने के लिए। एक शवारमा यहाँ से हमने खाया। तो ये एक अरबिक हलाल शॉप है जो कि साउथ ईस्ट के ही एरिया में है। जिस एरिया में बाय द वे हम गए थे तो वो लेगेसी का एरिया है। तो हमने एक शवारमे का साइज़ ज़रा चेक करें। तो मैंने चिकन और डोनेर का शवारमा लिया, और ये रोस्ट पोटैटोज़ हैं जिसके ऊपर गार्लिक सॉस है। काफ़ी लोडेड था और खाते खाते बिल्कुल पेट भर चुका था, लेकिन बहुत टेस्टी था। यहाँ से हम निकले और सामने ही फिर एक बबल टी की शॉप थी। तो बबल टी एक नॉर्मली टी ही होती है, फ्लेवर्ड टी होती है। आप जो भी किस्म के फ्लेवर चाहते हैं, चॉकलेट वगैरह, स्ट्रॉबेरी, मुख्तलिफ़ किस्म के पास फ्लेवर्स होते हैं। तो वो बस एक टी ही होती है, मिल्क टी होती है, ठंडी होती है।
और एज आ इसको कोल्ड ड्रिंक की तरह पीते हैं। फिर इसमें इन्होंने नीचे थोड़े से ऐसे पर्ल्स किस्म की जेली टाइप के पर्ल्स रखे होते हैं, जो मैं अवॉइड करता हूँ, नहीं खाता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि वो किस चीज़ के बने होते हैं, लेकिन खैर दोस्तों ने वो पी लिया। बस रात हो चुकी थी दोस्तों, तो ये हमने आज की गपशप भी लगाई, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, आपको बेस्ट बाय भी दिखा दिया और मार्क्स, मैन वेयर हाउस और स्पोर्ट्स चेक। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साउथ ईस्ट को भी आपने एक्सप्लोर कर लिया। ओ तेरी खैर हो।